इस कड़कती हुई ठंड में काम करना इतना कोई ज़्यादा मुश्किल हो रहा होता है, फिर भी हम सभी हाउसवाइफ को काम करना ही पड़ता है। तो बस आज की व्लॉग में ना मैं यही टॉपिक पे बात करने वाली हूँ आपसे। साथ ही में जो है ना, मैं चिकन के पंजी की रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। उसमें आलू डालो ना तो और मज़े का लगता है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबका बेहद तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों ने जितना मुझे सपोर्ट किया है ना, यकीन जानो मैं कोई इतनी ज़्यादा खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती। खैर मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं जल्दी बेहतर हो जाऊँ, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बस सर्दी है और फिर है ना बुखार भी रहता है, और घर में जो मेरी परेशानी है वो तो खैर कोई बात नहीं, वक्त ही है, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जल्दी ख़त्म हो जाएगी। खैर आप लोगों से दुआ करना है। अगर कोई कहे ना कि प्लीज़ आप दुआ कर दीजिए मेरे लिए, तो उनके लिए ना दुआ ज़रूर से कीजिएगा, क्योंकि ना जाने मेरी इतनी सारी यूट्यूब की फैमिली है, अल्लाह किसकी दुआ कबूल करती है किसी को भी नहीं पता। क्योंकि अगर कोई बंदा कहता है ना तो उसके लिए दुआ ज़रूर से करना चाहिए। क्या मालूम अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल कर ले और हमारी जो परेशानी है ना, वक्ती परेशानी जो है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि दुआएं जो होती है ना, हर किसी की जल्दी कबूल नहीं होती है। किसी किसी की दुआओं में जो है ना बहुत ज़्यादा तासीर होता है, अल्लाह फ़ौरन से कबूल कर लेता है। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला हर परेशानी ना जल्द से जल्द ख़त्म कर दे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान हूँ। खैर यहाँ पर जो है ना, मैंने अक्खा वाला मसाला डाला है तेल में। साथ ही में जो है ना 2 प्याज को चॉप करके डाली हूँ, ब्राउन करके। यहाँ पर जो है ना पेस्ट डाली हूँ, प्याज था, इसमें लहसुन था, साथ ही में जो है ना अदरक था। बस इसका ना मैंने अच्छे से पेस्ट बना लिया। अच्छा, टमाटर भी इसमें ज़रूर से डालिएगा। मैंने प्याज डाल दिया है टमाटर की जगह पर, क्योंकि टमाटर मेरे पास था ही नहीं। बहुत सारी सब्जी है ना वो मेरी तरफ मिलती नहीं है। जब मेरे हस्बैंड घर पे रहते थे ना, तो मेरे घर में कोई चीज़ की कमी नहीं रहती थी। जो चीज़ मुझे जब दिल चाह रहा था ना, तब मिल जाता था। क्योंकि रात के टाइम पर वो जब आते थे ना दुकान से घर पे, तो मैं उसको फ़ोन कर देती थी, और जो है ना वो सामान मुझे सुबह तक मिल जाता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अगर कुछ मंगवाती हूँ कहीं से किसी से तो ही मिलता है, या फिर अगर बिकने के लिए आया ना तो ही मिलता है, नहीं आया तो फिर उसके बगैर ही हमें गुजारा करना पड़ता है। अच्छा, बहुत सारे आदमी को मैं ये देखती हूँ ना कि अगर कोई सामान नहीं रहेगा ना तो उसके बगैर वो कुछ बनाएगी नहीं। लेकिन मेरी यही कोशिश रहती है कि अगर हमारे पास कुछ ना भी होना तो फिर कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा करके उस चीज़ को बेहतरीन बनाने की कोशिश करें, क्योंकि बेहतरीन बनाना ना अपने हाथ में ही होता है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मैं आलू इसलिए डाली हूँ पंजा में, क्योंकि बहुत सारे आदमी जो है ना आलू कोई तो मेरे ख्याल से डालता ही नहीं है। मेरी कोशिश यही रहती है ना कि अगर ये चीज़ मैं रात में बना रही हूँ ना तो थोड़ा सा ज़्यादा बना लूँ, कि ताकि सुबह में भी काम चल जाए। क्योंकि इतनी कोई ज़्यादा ठंड है, हर वक्त काम करने का दिल नहीं चाह रहा होता है, हर टाइम खाने बनाने का भी दिल नहीं कर रहा होता है। तो बस इसीलिए मैंने इसमें आलू डाल दिया कि रात में भी हम लोग का डिनर खूब बढ़िया तरीके से हो जाएगा। और जब ये सालन बचेगी ना तो सुबह के टाइम पर भी, या नाश्ते हो गए या दोपहर के लंच हो गए, वहाँ तक ये चल जाएंगे सुकून से। जो है ना सुबह में सिर्फ एक चीज़ मुझे बनाना पड़ेगा, और फिर मैं सुकून से खा लूँगी, और मेरा जो है ना टाइम भी बच जाएगा, और जो है ना फिर वो काम भी हो जाएगा। बस इसीलिए तो मेरी यही कोशिश रहती है कि अगर कुछ मैं एक मरतबा बनाऊँ तो उसमें कुछ थोड़ा सा ज़्यादा कुछ ऐसा मिला दूँ इस तरह जिससे चले। अच्छा, आप लोगों ने अगर चिकन में ये आलू डाल करके मतलब इसमें पंचे में नहीं खाया है ना, तो एक मरतबा ज़रूर से खाइएगा। बहुत ही मज़े की लगती है और अच्छी भी लगती है। यहाँ पर है ना मैंने ग्रेवी के अनुसार यहाँ पर पानी डाला है, कि ताकि बढ़िया तरीके से गल भी जाए और ग्रेवी भी ना इसी में हो जाए। अच्छा, यहाँ पर जो है ना प्याज में पीस करके डाली हूँ ना, तो इसमें ज़्यादा तेल पता नहीं चल रहा है, और मैंने ज़्यादा तेल यूज भी नहीं किया है। बस एक लिमिट के हिसाब से ही मैं यूज करी हूँ। अच्छा, ये पक चुके थे और ये इतने मज़े बने थे ना, मैंने सोचा चलो आप लोगों को ना मैं यहाँ पर पूरा फुल सॉफ्ट करके दिखाती हूँ, कि ताकि एक आइडिया हो जाए कि ये कैसा लगता है खाने में। मतलब खाने में तो अच्छा ही लगेगा ना देखने में, क्योंकि मैंने तेल भी कम इस्तेमाल किया है। जब पिसा प्याज डालते हो ना तो तेल सोख लेता है, पता भी नहीं चलता है। यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से ये गल भी गया था, आलू भी बहुत अच्छे तरीके से गल गया था, और यहाँ पर ये देखिए इसका टेक्सचर बहुत ही मज़े का बना था। अच्छा, यहाँ पर जो है ना सुबह के टाइम में मुझे कोई काम नहीं था, क्योंकि मुझे सिर्फ एक ही खाना बनाना था, सिर्फ चावल। क्योंकि रात में जब मैं सालन बनाई हूँ ना तो वो सालन था, तो सिर्फ चावल ही मुझे बनानी थी, और ना ही रोटी बनानी थी। क्योंकि चाय बनाई, क्योंकि ठंड इतना है ना, तो सारी चाय मैं बनाई थी, मैं नहीं बल्कि मेरी बेटी बनाई थी। और बाकी सब आदमी मिलके हमने चाय बिस्किट का नाश्ता कर लिया था, तो हम लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता हो गया था। अगर रात की भी बची हुई रोटी रहती है ना, तो उसी टाइम पर हम लोग बैठ करके खा लेते हैं कोई सालन वगैरह के साथ।
अच्छे वाला मज़े का नाश्ता हो जाता है। फिर यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा टाइम भी मेरे पास बच जाता है। तो मैंने ये सोचा, मेरी तबीयत तो ख़राब है ही, लेकिन फिर भी क्या करूँ, किचन मेरा इतना कोई ज़्यादा बुरा हो जाता है। अगर हफ्ते में 1-2 मरतबा इसको क्लीन ना करूँ ना, तो फिर ये इसका हालत ना इतना कोई बिगड़ जाएगा, देखने की लायक नहीं रहेगा। तो बस मेरी यही कोशिश थी कि आज मैं बैठूं नहीं, बस कुछ ना कुछ मतलब वो क्लीन कर लूँ। तो सबसे पहला जो मेरा काम होता है ना, वो काम ये होता है किचन क्लीन करना। क्योंकि रूम वगैरह जो है ना, वो तो अपनी जगह पे परफेक्ट तरीके से सेट ही है। क्योंकि यहाँ पर जो है ना किचन अक्सर बिखर जाता है। वैसे भी रात में जो है ना, पता नहीं चूहे या फिर बिल्ली ने ऊपर से डब्बा वगैरह पूरे को गिरा दिया था, तो फिर उसको भी मुझे संभाल करके रखना था। तो बस मैंने यही किया। सबसे पहले ना एक कपड़े भिंगा करके जितने सारे डब्बे थे ना, उसको मैंने पोंछा। फिर यहाँ पर है ना नीचे जो है ना, दूसरे कपड़े से ना मैं अच्छे से नीचे का पोंछा। क्योंकि यहाँ पर मिट्टी की वजह से इतने कोई ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, और चूहा का भी आंजन बहुत ज़्यादा लगा होता है। इसकी वजह से एकदम बेकार हो जाता है। तो बस मैंने सोचा यही कर लेती, क्योंकि मेरे पास टाइम भी था और मैं ना लेट से भी थोड़ा उठी थी। फजीर अगर हो जाता है ना, तो हम बिस्तर पे ही रहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है ना, तो ठंड में भी अपने हिसाब से मतलब उठा करो। वैसे भी अभी ना इतनी कोई ठंड की वजह से ना बच्चे की भी छुट्टी चल रही है, तो मेरे पास ना वक्त बहुत ज़्यादा रहता है। मैं सुकून से आराम से मैं कोई काम कर पाती हूँ। अगर मेरे बच्चे का स्कूल खुला रहता ना, तो फिर वो वही टेंशन लगा रहता कि बच्चे को मुझे टिफ़िन बना करके देना है, वो पढ़ने जाएगी, फिर उठना, मतलब यही सब लगा रहता है। लेकिन ठंड के कारण बच्चों की छुट्टी है, तो इसके लिए ना बहुत शुक्रिया, क्योंकि बहुत टेंशन से गुजरना पड़ता है इंसान को। तो खैर यहाँ पर जो है ना, मैंने डीप क्लीनिंग तो नहीं की थी। बस यहाँ पर क्या करी थी, जितने सारे यहाँ पर जो मिट्टी मिट्टी था ना, उसको मैं पोंछ दी थी। अच्छा, पोंछने से भी ना ये क्लीन हो गया था। तो बस यहाँ पर जो है ना, कभी भी कोई चीज़ को टाइम टू टाइम पोंछते रहने से ना, वो क्लीन रहता है और अच्छा भी दिखता है। अच्छा, ये सामने वाला जो दुपट्टा है ना, ये भी गंदा हो चुका है, तो इसको ना मैं अभी क्लीन नहीं करूँगी। जैसे मेरा वो न्यू वाला किचन बन जाएगा ना खूब बढ़िया तरीके से, जब मैं सारी चीज़ वहाँ सेट कर दूँगी ना, उसके बाद ही यहाँ पर को जो भी चीज़ है ना, उसको छेड़छाड़ करूँगी। क्योंकि अभी एक चीज़ बिखरा पड़ा हुआ है, तो दूसरी चीज़ को छेड़ना ना मेरी बेवकूफ़ी रहेगी। कभी भी आप लोग कोई काम करते हो ना, खास करके ठंडी के टाइम पर, तो कोशिश यही करना कि एक दिन में ना एक ही जगह लेकर के बैठो, ज़्यादा चीज़ बिखार करके मत बैठो। आपका काम पूरी तरीके से होगा भी नहीं, और जो है ना काम होगा भी नहीं, और सर पे यूँ कोई इस तरीके से मुसल्लत हो जाएगी हर चीज़ कि आप जो है ना सुकून के साथ ना कुछ कर भी नहीं पाओगे, और टेंशन से ना एकदम दिमाग भरा रहेगा। तो अपने माइंड को सेट करने के लिए बेहतर यही होगा कि आप जितना कर पाते हो ना उतना ही करो, ज़्यादा चीज़ को बिखार करके ना बैठो, तो बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि ये सारी चीज़ ना आप ही की जान पर पड़ने, क्योंकि बहुत सारे आदमी ना 15 दिन में, महीने दिन में एक ही दिन सारी चीज़ की क्लीनिंग कर लेती है, फिर दूसरे तीसरे दिन से ना घर यूं ही पड़ा रह जाता है, फिर वही हाल हो जाती है। तो इससे बेहतर है ना कि हम रोज़ किसी न किसी चीज़ की क्लीनिंग करती रहे, किसी न किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करती रहो। जैसे बेडरूम हो गया, अब बाकी जो है ना किचन हो गया, बहुत सारे सहन हो जाते हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी जगह हो जाती है घर की। तो रोज़ाना अगर हम करते हैं ना, तो घर एकदम साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज भी रहता है, और फिर बिखरा हुआ हमेशा नहीं रहेगा। तो बस यही छोटी छोटी सी चीज़ जो है ना, उनकी जो है ना हैबिट, आदत बनानी है। और इसकी वजह से ना आपका घर है, किचन है, हर चीज़ ना नीट एंड क्लीन हर वक्त रहता है। क्योंकि बहुत सारे इंसान के घर में जब जाओगे ना, तो उसका घर देखोगे ना, तो बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में। तो बस वो ना कुछ ऐसा अपनी ज़िंदगी में शामिल ज़रूर से करी होती है कि जिसकी वजह से उसका घर हमेशा एकदम जो है ना नीट एंड क्लीन रहता है। तो बस हम सबको भी यही आदत अपनानी चाहिए। हर एक दिन जो है ना कुछ लेकर के बैठना चाहिए, इकट्ठा ही सारी चीज़ को ना करना चाहिए, बेकार है। खैर यहाँ पर है ना, मैं सारी चीज़ इसलिए नहीं करती हूँ, मेरे नमाज का भी टाइम हो जाता है, और मेरी यही कोशिश रहती है कि नमाज के वक्त से पहले मैं जो भी काम काज है ना मेरा, वो सब करके मैं फारिग हो जाऊँ। अच्छा, ये भी नहीं है कि आप पूरी दिन पूरे मतलब वो सुबह से लेकर के 1 बजे तक आप इसी काम में लगे रहो, ऐसा भी नहीं करना है। बीच में जो है ना आपको रेस्ट भी करना है। क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर पे जो है ना आप रेस्ट कर लोगे, थोड़ा सा बैठ जाओगे, आपका माइंड भी सेट हो जाएगा, अच्छा लगेगा, और फिर ना आपके बदन को भी जो है ना रिलैक्स मिलेगा। तो कभी भी आप है ना एकदम लगातार जो है ना खड़े होकर कभी भी ऐसा कुछ ना करो। अच्छा, पहले मेरा कैसा आदत था ना, मतलब देखा देखी इंसान चेंज होता है। अब तो मैं बहुत ज़्यादा इस कदर चेंज हो गई हूँ, वीडियो देख करके। बहुत सारी जो बहना है ना, जो घर ऑर्गेनाइज हर चीज़ ऑर्गेनाइज बताती है ना, तो उसका मैं देख करके यकीन जानो मुझे बहुत ही मोटिवेशनल होता है, और जो है ना मुझे अच्छा भी लगता है उनका जो है ना हर चीज़ सीखने में।
और उस तरीके से करने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। यकीन जानो ये कोई इतना आपको हेल्प मिलता है ना कि मैं बता नहीं सकती। मैं खुद बता रही हूँ मैं अपना, क्योंकि मैं भी पहले ऐसी ही करती। जब कोई त्यौहार आने वाला होता या फिर कोई गेस्ट आने वाले होते या फिर कुछ ऐसा रहता ना, तभी हर चीज़ को मैं लेकर के करती, फटाफट से करती और 1 दिन 2 दिन ऐसा लगाती ना कि मेरा जान ना एकदम निकल जाना था। तो अब ऐसा नहीं होता। अब कोई गेस्ट आ जाए, कोई त्यौहार आ जाए या कुछ भी आ जाए, मुझे कोई फ़र्क पड़ने ही वाला नहीं, क्योंकि हमेशा घर ना एकदम ऑर्गेनाइज जैसा रहता ही है। खैर यहाँ पर जो है ना उस तरफ का हो गया था। यहाँ पर जो है ना गैस चूल्हे को भी मैंने अच्छी तरीके से क्लीन कर दी थी, क्योंकि चूल्हा भी एकदम थोड़ा सा गंदा जैसा हो जाता है। जब दूध उबल के गिर जाता है ना, तो नीचे का भी एकदम ख़राब हो जाता है, ऊपर का भी ख़राब हो जाता है। तो कभी भी क्लीन करो ना तो गैस चूल्हे को उठा करके और नीचे के भी साइड से जो है ना अच्छी तरीके से पोंछ दिया करो। अच्छा, मेरी उन बहनों से मैं ये कहूँगी जो बहनें मेरी कह रही थी कि मैं भी नमाज स्टार्ट करने का सोचती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग नमाज ज़रूर से स्टार्ट कर दे। और जो है ना शब बारात का भी महीना स्टार्ट होने वाला है, अभी रजब का है, साथ ही में जो है ना हाल ही में रमज़ान शरीफ का भी महीना आने वाला है। तो आपकी आदत, आपकी हैबिट इस तरीके से हो जाएगी ना कि रमज़ान शरीफ में रोज़ा रह करके भी आपको नमाज़ पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगेगा, दिल लगेगा और आप सुकून से जो है ना नमाज़ पढ़ोगे और आपको अच्छा लगेगा। साथ ही में जो है ना आपकी आदत इतनी अच्छी हो जाएगी ना कि आप तरावी भी पढ़ सकोगे, क्योंकि कहते हैं ना कि रमज़ान शरीफ का दिन जो होता है ना वो बहुत बाबरकत वाला होता है। उसमें बहुत ज़्यादा ढेर सारी इबादत भी करनी चाहिए हम सभी इंसानों को, और जो है ना ढेर सारी जो है ना नेकियां भी लेनी चाहिए। वक्त निकाल करके कुरान शरीफ भी पढ़ना चाहिए, और बहुत सारी ऐसी एक्स्ट्रा काम होती है जिन्हें हमने पहले कर लेना चाहिए, ऑर्गेनाइज करके हम पहले ही रख लें। घर की सफाई हो गई, फ्रिज की सफाई हो गई, किचन की सफाई हो गई, यहाँ तक कि जो है ना बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ बना करके हम फ्रीजन करके रख ले। अदरक लहसुन का पेस्ट बना ले, टमाटर का पेस्ट बना ले, प्याज का पेस्ट बना ले, यहाँ तक कि जो है ना फ्रोज़न मिनी समोसा, मिनी रोल, ये सब बना करके बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं ना वो बना करके एक्स्ट्रा अगर हम ऑर्गेनाइज करके रख लेते हैं ना फ्रीजन करके, तो फिर आपका जो काम है ना उस टाइम भी आसान हो जाएगा और आपको ढेर सारे जो है ना टाइम भी मिलेंगे। आप जो है ना ढेर सारी इबादत भी कर पाओगे, क्योंकि रमज़ान शरीफ जो होता है ना वो इबादत करने का दिन होता है। ये नहीं है कि सारे दिन जो है ना काम काज में लग करके पकाने में ख़त्म कर लो अपना टाइम, क्योंकि हर एक नई डिश जो है ना अक्सर रमज़ान में इंसान बना रहा होता है। तो कोशिश यही करो कि भाई ये सब चीज़ें ना जो हो सके ना पहले से ही करके रख लो। आधा काम अगर पहले से करके रख लोगे ना तो यकीन जानो उस टाइम पे आपको ज़्यादा काम भी नहीं होगा और सारी चीज़ जो है ना आसानी से हो जाएगी, टाइम की भी बचत रहेगी। और साथ ही में अगर आप अच्छे काम करते हो ना तो फिर आपके बच्चे भी वही सीखेंगे और बाद में ना वो वही करेंगे, जो आप करोगे वही वो करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने बर्तन धो लिया था, सारी चीज़ों को मैंने ऑर्गेनाइज करके रख दिया था, बस यहाँ पर बारी थी झाड़ू लगाने की। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि सारा काम तो मैं बहुत खुशी से कर लेती हूँ, सारे काम कर लेती हूँ, घर के A to Z काम कर लेती हूँ, बस एक काम मैं नहीं कर पाती हूँ, वो है डीप क्लीनिंग। मेरा घर है मिट्टी का, अगर मैं डीप क्लीनिंग करने के लिए बैठ जाती हूँ ना तो मेरी तबीयत इतनी कोई ज़्यादा ख़राब हो जाती है, सर्दी ज़ुकाम हो जाता है, मतलब वैसे भी हो जाता है लेकिन क्लीनिंग करने के बाद बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। और फिर जो है ना मेरे में बहुत ज़्यादा पैसे भी लग जाते हैं इलाज कराने के दौरान, तो इसीलिए मैं डीप क्लीनिंग नहीं कर पाती हूँ। बहुत सारे आदमी को यह शिकायत रहता है कि बाकी सब ठीक है लेकिन इनका डीप क्लीनिंग नहीं होता है। तो मैं क्या करूँ, अपने जान को देखूँ या फिर ये डीप क्लीनिंग को देखूँ? तो मुझे यही लग रहा होता है ना कि मैं अपने जान को देखती हूँ। और मेरा घर माशाल्लाह से इतना बड़ा है ना, मैं बता नहीं सकती। मेरी फैमिली छोटी सी है लेकिन घर इतना बड़ा है ना, अगर मैं इसे करने के लिए बैठ जाऊँ ना तो फिर मेरी हालत ख़राब हो जाती है अगर मैं लीपने के लिए बैठ जाती हूँ तो। खैर मैं जो है ना वक्त पर जो है ना मैं क्या करती हूँ, मैं किसी से लिबा लेती हूँ पैसे दे करके। जो काम हमसे होने वाला है वो सब तो मैं कर ही रही हूँ, जो काम मेरे से नहीं हो पाएगा उसको करने से मेरी तबीयत ख़राब होगी तो फिर वो मुझे लगता है कि वो ना करे तो बेहतर ही है, क्योंकि आपके जान को भी ना रेस्ट मिलना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है और आपकी सेहत भी रहे वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारी सेहत रहेगी तभी तो मैं आगे बच्चों को देखूंगी, क्योंकि खिलाना पिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खैर यहाँ पर जो है ना मेरी वीडियो एंड होती है, मिलूंगी कल। अल्लाह हाफिज़।